अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं पंजाब स्टिचिंग स्टाइल और मैं हूं नूरीन। आज मैं आप लोगों से नेकलाइन डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसमें मैं ज्वाइंट लेस का इस्तेमाल करूंगी। बताऊंगी कि नेकलाइन में ज्वाइंट लेस का कैसे इस्तेमाल होता है, और इसको मैंने पैच के साथ कंट्रास्ट किया है। जो शर्ट का पैच था, पैच तो नेकलाइन में नहीं इस्तेमाल होने वाला, पैच सिर्फ और सिर्फ बाजू और दामन में जाएगा। तो नेकलाइन जो है वो सिर्फ मैं ज्वाइंट लेस के साथ बनाऊंगी। आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पे ले जाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लासें अटेंड नहीं की तो प्लीज़ पीछे की क्लासें अटेंड कर लें, ताकि आप लोगों को कटिंग एंड स्टिचिंग की सही तरीके से समझ आ सके। अब हम नेकलाइन कटिंग करेंगे। वैसे नॉर्मली हम नेकलाइन जो 3 साढ़े 3 पे रखते हैं, इसकी विड्थ जो होती है, तो मैं इसकी विड्थ कम ही रखूँगी, क्योंकि 3 या 3.5 होती है। तो मैं इसकी जो है 3 रख रही हूँ, क्यों 4 रखूँगी, क्योंकि इसको 4 पे मैं इसलिए कर रही हूँ। 3 पे एक निशानदी इसकी करूँगी, यहाँ पे हमारे एक नेकलाइन की निशानदी होनी है, दूसरा हम 4 पे करेंगे। तो ये डबल बननी है। तो पहले हमने ज्वाइंट लेस को इसके साथ जोड़ना है, उसके बाद हमने इसकी डबल नेकलाइन जो वी शेप में बनेगी वो हम बनाएंगे। बुकरम पार बनाकर कपड़े पे पेस्ट करके तो उसको हम डबल पेस्ट करेंगे, ताकि उसके नीचे जो कपड़ा लगेगा उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए गुम सिलाई के साथ इसको लेस जो है ज्वाइंट इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। अब मैंने 8 इंच पे लिया है, इसका बॉक्स बना दिया है, 8 इंच की गले की लंबाई ली है। तो अब इसको 2 इंच की हम इसकी कर देंगे। अंदर की तरफ कोने से लाइन एक लगा दूंगी, मैं ड्रॉ कर दूंगी, ताकि आप लोगों को नेकलाइन कटिंग करने में मुश्किल पेश ना आए, सारी उसकी मेजरमेंट का पता हो। 4 इंच पे एक मैंने निशानदेही कर दी है। यहाँ से हमने इसको वी शेप में लेके जाना है। तो अंदर की तरफ से मैंने ये 2 इंच पे लाइन लगा दी है। अब इसको यहाँ से हम लाइन को उठाते हुए 4 इंच से जो मैंने निशान लगाया था, 2 इंच से होते हुए फुल नीचे को चले जाएंगे एंड तक, जहाँ तक हमने बॉक्स बनाया है। अब इसको मैं कट कर दूंगी, यहाँ से सारा जो फैब्रिक है वो बाहर निकाल दूंगी। और हमारे शोल्डर का जो कपड़ा है वो कम रह गया है। वो इसलिए कम रह गया है कि यहाँ पर अभी हमारी ज्वाइंट लेस और जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी अंदर वी नेकलाइन की यूज़ करनी है वो इस्तेमाल होनी है। तो इसलिए मैंने इसे बड़ा काटा है पहले। तो इसकी मेजरमेंट मैंने इसलिए पहले ही आप लोगों को बता दी है कि इसकी मेजरमेंट इतनी होनी चाहिए। अब इसी को जो अंदर से निकला हुआ पीस है, इसी को हमने बुकरम के ऊपर रखते हुए, बुकरम मैंने लिया 4x8 का लिया है। तो आप भी इसी तरह लेना। तो ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। तो डबल फोल्ड को इस तरह मैं ऊपर नेकलाइन जो अंदर से शेप निकली थी उसको ऊपर से रख के कट कर लूँगी। मैं इसकी विड्थ इतनी ही रहने दूंगी, इसकी जो लेंथ है उसको मैं 1.5 इंच कम कर दूंगी एंड पे। तो इसलिए वो 1.5 इंच कम करना है। और 1/2 इंच के मार्जिन पर हमने इसकी एक पट्टी बना लेनी है नेकलाइन की। उस पट्टी को जो हमने जो बनानी है, ये वाली पट्टी, तो इसको हमने एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है, अलहदा कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है इसको। इसके साथ कमीज़ के साथ नहीं पेस्ट करना, क्योंकि हमने इसकी अलहदा से एक ज्वाइंट लेस को जोड़ने के लिए गुम सिलाई के साथ एक नेकलाइन तैयार करनी है। तो इस तरह से मैंने एक फैब्रिक ले लिया है जो 10x10 का है। तो मैं इसके ऊपर अब इसे पेस्ट करने लगी हूँ, कि ताकि दोनों तरफ से कपड़े का मार्जिन अच्छी तरह से बचे, इसलिए मैंने 10x10 का लिया है।
तो अब इसके ऊपर मैं रखते हुए पेस्ट कर दूंगी। तो कपड़े की उल्टा और सीधा कपड़े को देख लें, उल्टी तरफ कपड़े के पेस्ट करना है इसे। तो अब यहाँ से इसे इस तरह रखते हुए मैं इसे पेस्ट कर दूंगी और दोनों तरफ से मार्जिन कपड़े का छोड़ देना है हमने। जब भी मेरी प्यारी बहनें या मेरी भाई जो भी स्टिचिंग सीख रहे हैं मेरे चैनल को देखकर, तो जब भी चैनल पे आते हो तो वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, ताकि दूसरी बहनों को भी फ़ायदा हो, भाइयों को भी फ़ायदा हो, जिन्होंने घर बैठे स्टिचिंग का सीखने का जिन्हें मौका मिल रहा है। तो एक एक चीज़ को अच्छी तरह से नोट किया करेंगे। यहाँ से हमने कैसे किया हुआ है, इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ बुकरम को इसके साथ। तो ये गर्मी के इन दिनों में आके जब सावन का महीना चल रहा होता है तो वो थोड़ा सा मौसम में नमी होती है, तो जो बुकरम है वो पेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल पेश आती है। अगर पेस्ट हो भी जाए तो बाद में जल्दी उतर जाता है, तो इसलिए जब पेस्ट कर लिया जाता है जल्दी से जल्दी उसको कवर कर दे उसके अंदर का कपड़ा लगा के, ताकि वो उतरने ना पाए। अब मैं मशीन को आगे करती हूँ और मशीन के साथ मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने आगे का इसका जो काम है वो कैसे करना है। अब जितना वी नेक लाइन का एक साइड है हमने उतनी लेस को पमाइश कर लेना है। तो इस तरह से पमाइश करते हुए हमने इसको इस तरह डबल कर देना है। डबल करते हुए यहाँ तक, तो वहाँ से हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा लेस को हमने कट करके उतार देना है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को निशान दिखा, यहाँ से भी हमने वी ही निशान लगाना है। तो हाफ इंच से उठाते हुए कॉर्नर तक ख़त्म कर देना है। तो इसको यहाँ तक हमने वी नेक लाइन की शेप देनी है, तो इसलिए मैंने इसका ये निशान लगाया। यहाँ से मैं सिलाई लगा के पक्का कर दूँगी। इस तरह से मैं इसे यहाँ से सिलाई लगा के बैक की तरफ जाते हुए इसे पक्का कर दूँगी। तो ये एक हमारी वी नेक लाइन में तैयार हो जाएगी जो जॉइंट लेस है। तो इस तरह से इसे साथ जोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती, बहुत आसानी से ये साथ लग जाती है। तो ये हमारी रेडी हो चुकी हुई है। तो जो नेक लाइन हमने वी काटी हुई है इसको भी हम यहाँ से, ये रेब होती है तो इसको हम ज़्यादा नहीं हमें खींचना चाहिए। तो ये मैंने जॉइंट लेस को अलहदा कर दिया। अब हम इसकी शर्ट की सीधी तरफ इसे रखते हुए जॉइंट लेस को उल्टा रखेंगे इसके ऊपर। जो हमने इसका लेस का जोड़ लगाया वो उल्टा ऊपर की तरफ रखना है। देन इन दोनों की सीधी साइड को आपस में अटैच करना है। अब मैं अगर लगाना चाहती तो एक साइड से भी लगा के आप लोगों को दिखा सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों को दरमियान से समझा रही हूँ कि दरमियान में कॉर्नर पर सुई इसकी खड़ी करके एक साइड की पट्टी को उठा के और एक साइड के गले की तरफ अटैच कर दें। तो इस तरह कपड़े को हल्का सा घुमाकर, तो इसी तरह राम राम से सिलाई लगाते हुए इसे हमने साथ अटैच कर देना है। कोशिश करें जो लेस की एक्स्ट्रा थोड़ी सी पट्टी दी हुई होती है तो कुछ औंस की, तो उसी ही अंदर आने दे। जो लेस का डिज़ाइन होता है उसे अंदर ना जाने देना, वरना जो हमारे नेक लाइन का डिज़ाइन है वो सारा ख़राब हो जाएगा। छोटे छोटे से फ्लावर से बने हुए हैं इस जॉइंट लेस के अंदर, तो मैं उनको नहीं ख़त्म होने दूंगी। वो जो हमारे हैं वो इसी तरह सामने नज़र आएंगे और साइडों की पट्टियाँ ही बारीक बारीक सी जो बनी हुई हैं वो ही मैं पैर के दबाव के अंदर दूंगी। तो इस तरह से इसे लगाकर मैं इसे कट कर देती हूँ। तो ये हमारी एक साइड की नेक लाइन जो लग गई है। अब हम दूसरी साइड के, ये भी मैं दरमियान से ही शुरू करूँगी, क्योंकि अगर मैंने दरमियान से ना शुरू किया तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं तो एक साइड से लगा सकती थी, लेकिन आप लोगों ने अभी सीखना है तो इसलिए मैं आपको दरमियान से लगाने का आसान तरीका, सुई को नीचे की तरफ दबाते हुए खड़े कर ले, खड़े करके सुई को तो फैब्रिक को और लेस को थोड़ा सा घुमाकर, कपड़े को खींचना नहीं है। जो हमारी नेक लाइन कटिंग हुई है उसे खींचना नहीं है, वरना हमारे गले की शेप ख़राब हो सकती है। इस तरह से मैं इसे भी एंड तक सिलाई लगा दूंगी।
थोड़ा थोड़ा करके सिलाई लगाएं ताकि आप लोगों को सिलाई लगाने में मुश्किल पेश नहीं आए, क्योंकि इसका लेस का थोड़ा सा मार्जिन होता है कुछ औंस का ही, तो वो हमें दबाव में देना होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। ज़्यादा लगाएंगे तो लेस का डिज़ाइन भी नीचे आने के सुई के नीचे आने की कोशिश करता है, तो फिर उसको भी हमने बचाना है। इस तरह से एक्स्ट्रा हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि मैं पहले ही हाफ पैर के दबाव से इसे मैंने रखा था। तो ये हमारा व्हील नेकलाइन की जो जॉइंट लेस है वो लग चुकी हुई है इस तरह से। तो अब हम इसके अंदर की पट्टी जो हमने अंदर का व्हील नेकलाइन पेस्ट किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं। अब इसका जो लेस का जोड़ है अंदर हमने लगाया वो अंदर की तरफ फैब्रिक की तरफ करते हुए हम इसकी कन्नी की सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने कन्नी की सिलाई लगा दी है, तो हमारी नेकलाइन हो गई है रेडी। तो इस तरह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो अब इसके नीचे मैं इसी तरह डबल फैब्रिक एक और फैब्रिक लेकर इसके नीचे रखते हुए इसको मैं अंदर की तरफ से सिलाइयाँ लगा लूँगी, जैसे हम नेकलाइन तैयार करते हैं इस तरह बिल्कुल जो बुकरम है इसके साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। तो डबल फैब्रिक के ऊपर ही लगानी है, सिंगल पे नहीं लगानी। तो नीचे बराबर का एक फैब्रिक और रख लें। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब यहाँ से मैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसको काट दूँगी इस तरह से। सारे अंदर की तरफ से हमने ये फैब्रिक है वो निकाल देना है। फैब्रिक को निकालते हुए इसको हमने कट लगा लेने हैं। तो दरमियान से यहाँ पे हमारा कोना है, यहाँ से एक हमने कट लगाना है। ध्यान रखें कि जो धागा है वो ना कटने पाए, धागा कट गया तो नेकलाइन ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह हल्के हाथ से इसके कट लगा लें। अब हम हाफ जो है इंच का मार्जिन रखते हुए इसको मैं काट कर दूंगी दोनों फैब्रिक को, जो नीचे का था और ऊपर वाला था दोनों फैब्रिक को इस तरह मैंने कट कर दी है। तो अब हम इसे प्रेस के साथ इस तरीके साथ इसको इसी तरह जैसे हमारी पट्टी बनी हुई है बुकरम की, इसी तरह हम दोनों तरफ से इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते हुए तो इसका नेकलाइन बना लेंगे। ये मैंने इसे सीधा कर लिया है। तो अब इसकी हम मुकम्मल एक पट्टी वी नेकलाइन की तैयार करेंगे। तो मैं इसके साथ गम स्टिक का इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो नेकलाइन है वो बार बार वो फैब्रिक ऊपर को नहीं उठेगा और हमें जॉइंट लेस को इसके अंदर रखते हुए लगाना है, तो इसलिए मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो ये मैं इस तरह से पहले इसमें दोनों फैब्रिक को सीधा करते हुए मैंने इस तरह से इसकी कर ली है। तो अब मैंने जो इस तरह इसे करना है करके, तो जो हमारा बुकरम की तरफ का है तो हम बुकरम के साथ साथ इसी तरह कपड़े को सेट करते हुए इस तरह से मैं इसको बना लूँगी कि ऐसे सफाई के साथ बनाना है कि बिल्कुल भी ना लगे कि किसी ने बनाया है, कि जैसे एक प्रोफेशनल टेलर की स्टिचिंग होती है आप लोग भी इसी तरह करना है। हमें तो अब तजर्बा हो चुका है, मैं तो बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। आप लोगों को समझाने के लिए जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने इस तरह से आप लोगों को नोट करवाए हैं। तो थोड़ा सा मैंने जब चेपी वाली साइड पे मैंने इसे फोल्ड किया तो मैंने गम स्टिक का इस्तेमाल किया है, तो वो फिर इसके साथ जुड़ा रहेगा। नहीं तो दोनों फैब्रिक को ऊपर की तरफ प्रेस लगने के बाद थोड़ी देर बाद ऊपर की तरफ उठते हैं। बेशक पानी का लगा कर भी इसे कर ले पानी, तो तब भी वो फैब्रिक थोड़ी देर बाद जब ठंडा होता है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब इसे भी मैं दरमियान में रखते हुए इसी तरह फैब्रिक दोनों पट्टी के अंदर देते हुए दोनों फैब्रिक ऊपर नीचे हैं और दरमियान में ये हमारी जा रही है जॉइंट लेस इस तरह से। और कोशिश रखनी है कि हमारा जो जॉइंट लेस के अंदर डिज़ाइन बना हुआ वो नीचे ना आने पाए, वो डिज़ाइन हमारा सारा नज़र आता रहे। तो इस तरह से मैं इसे एक साइड से जोड़ लूँगी। तो ये मैंने एक साइड से जोड़ लिया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा बना है एक साइड से। अब दरमियान से ही मैं दूसरी साइड को जोड़ूंगी, ऊपर से मैं नहीं जोड़ूंगी, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। जो छोटे छोटे से पॉइंट है जो मैं नोट करवा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इनको नोट करना। वीडियो को देखते हुए वीडियो को आगे बहनों
और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि किसी बहन बेटी का फ़ायदा हो जाएगा। और हर वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लें मेरे चैनल का, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाया करेगा। तो हमारी वी नेकलाइन रेडी हो चुकी हुई है। मैंने इसे हल्की सी प्रेस लगा दी है कि आप लोगों को दिखा सकूं कि हमारी नेकलाइन किस तरह से रेडी हुई है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। ये उसके फ्लावर भी मैंने नहीं ज़ाया होने दिए। इस तरह से पीछे से भी इस तरह इसको मैंने अंदर की तरफ दबाव दे दिया है। दोनों फैब्रिक जो पट्टी मैंने वी नेकलाइन की बनाई थी, दोनों फैब्रिक को अंदर की तरफ रखते हुए मैंने इसको लेस को लगा दी है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सी नेकलाइन रेडी हो चुकी हुई है। अगर आप लोगों ने इस तरह की नेकलाइन वगैरह और भी कटिंग स्टिचिंग मेरे चैनल से सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें। ये है फाइनली हमारी नेकलाइन की लुक, और ये है पीछे से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी हुई है। और आज की वीडियो मेरी इतनी ही। जो भी बहन भाई न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पे ले जाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।